आदाब केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए अब देखते हैं मुख्य समाचार। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर तुंगा ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान मुख्य अतिथि थे। सेना तस्करी मामला भाजपा विधायक वसंत गौड़ा पाटिल यत्नाल ने कहा कि वो विधानसभा के समक्ष इसमें शामिल लोगों का करेंगे खुलासा। आज है कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार उर्फ अप्पू का 50वां जन्मदिन। परिवार ने दी श्रद्धांजलि, प्रशंसक कर रहे हैं याद। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार के लिए सिरदर्द बनी लाडकी बहन योजना, डगमगाया बजट। फिर फंसे अरविंद केजरीवाल, जेल जाने की उल्टी गिनती या मिलेगी बेल, ईडी की नई चाल से बड़ी टेंशन। 12 मार्च को एम्स से डिस्चार्ज हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से काम पर लौटे। संसद पहुंचने पर हुआ वेलकम। अब समाचार विस्तार से। रविवार 16 मार्च 2025 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर तुंगा ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच कर्नाटक पशु वैद्यकीय और पशु विश्वविद्यालय कमठाना में खेला गया। इस टूर्नामेंट के आयोजक शिवकुमार एस तुंगा थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान के अलावा मुख्य अतिथि संतोष बेलदाड़े, रमेश माता माणिकेश्वरी कॉलेज के अध्यक्ष, रमेश बिरादर पूर्व अध्यक्ष ग्राम पंचायत चिट्टा, रजनीकांत निजामपुरे, उस्मान ग्राम पंचायत सदस्य कुत्ताबाद, जगन्नाथ बिरगोंड ग्राम पंचायत सदस्य और अन्य की उपस्थिति में फाइनल मैच खेला गया। ये फाइनल मैच बगदल टांडा और कुत्ताबाद टीमों के बीच खेला गया, जिसमें बगदल टांडा की टीम विनर रही और कुत्ताबाद की टीम रनर अप रही। विनर टीम को ट्रॉफी के साथ साथ मेडल के अलावा नकद राशि 30,135 रुपये दिए गए और रनर अप टीम को ट्रॉफी मेडल के साथ 20,135 रुपये दिए गए। इस अवसर पर मोहम्मद इमरान, मोहम्मद अजहर, शिवकुमार शाहपुरे, करीम जबी और अन्य उपस्थित थे। इस अवसर पर मोहम्मद नवाज खान, रमेश माता माणिकेश्वरी कॉलेज अध्यक्ष और अन्य ने संबोधित किया और सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश जिग्गे का कवरेज। आदाब, नमस्ते। आज 135 डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के जो जयंती पे जो हमारे शिवकुमार टोंगे साहब जो टोंगे ट्रॉफी जो रखे हैं हमारे बच्चों को एक उत्साह देने के लिए, जो आज बगदल टांडे के जो बहुत अच्छा खेले, उनकी कितनी भी तारीफ करें तो कम है। और हमारे कुत्ताबाद की तरह कोशिश करना चाहिए, हर एक टाइम आपने तो नेक्स्ट टाइम जीतेंगे जरूर, ये मैं उम्मीद रखता हूँ। हमारे रमेश भाई और हमारे रजनीकांत भाई, हमारे मेंबर मंसूर भाई, उस्मान भाई और हमारे और एक मेंबर जगन्नाथ भाई और हमारे शिव कुमार और हमारे कलीम, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हिम्मत अफजाई करे हैं पूरी टीम की। इतना मैं बोलते मेरी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय कन्नड़। कन्नड़ अभिनेत्री रानिया राव से जुड़े सोना तस्करी मामले में कथित तौर पर 2 मंत्रियों के शामिल होने की खबरों के बीच वरिष्ठ भाजपा विधायक वसंत गौड़ा पाटिल यत्नाल ने रविवार को दावा किया कि वो विधानसभा के समक्ष शामिल लोगों के नामों का खुलासा करेंगे। उन्होंने कहा कि कल मैं विधानसभा में खुलासा करूंगा कि इसमें कौन कौन शामिल है, रानिया से किसका संबंध है और उसे किस तरह की सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। बीजापुर शहर के विधायक ने संवाददाताओं से कहा, हमने सारी जानकारी जुटा ली है, जिसमें ये भी शामिल है कि उसे सोना कहां से मिला। मैं सब कुछ बता दूंगा। मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए विपक्षी भाजपा ने कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से सोने की तस्करी मामले में कथित रूप से शामिल मंत्रियों के नामों का खुलासा करने का आग्रह किया है। मांड्या जिले के मालवल्ली तालुके में एक शैक्षणिक संस्थान में संदिग्ध खाद्य विषाक्तता के कारण 13 वर्षीय छात्र की मौत हो गई, जबकि कई अन्य बीमार हो गए, जिससे लोगों में खलबली मच गई है। एक अन्य छात्र जिसकी हालत गंभीर है का मैसूर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और मांड्या जिला प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। स्थानीय व्यवसायी द्वारा वितरित भोजन खाने के बाद छात्र बीमार हो गए। उन्होंने शुक्रवार दोपहर को होली समारोह का आयोजन किया था और बचा हुआ शाकाहारी भोजन मलावल्ली तालुके के टी कागेपुरा गांव में स्थित गोकुला विद्या संस्था को दिया गया था।
भारतीय सिनेमा आज सोमवार 17 मार्च को कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार को उनके 50वें जन्मदिन पर याद कर रहा है। अप्पू के नाम से मशहूर पुनीत राजकुमार न केवल एक अभिनेता थे बल्कि एक पार्श्व गायक, टेलीविजन प्रस्तुता और परोपकारी व्यक्ति भी थे। 29 अक्टूबर 2021 को उनके आकस्मिक निधन से कन्नड़ फिल्म उद्योग में एक बहुत बड़ा शून्य पैदा हो गया, लेकिन उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्में आज भी उनके प्रशंसकों के दिलों में बसी हुई हैं। पुनीत राजकुमार सैंडलवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक थे जिन्होंने अपने महान पिता डॉक्टर राजकुमार की विरासत को आगे बढ़ाया। कन्नड़ सिनेमा में उनका योगदान 4 दशकों से भी ज्यादा रहा। एक बाल कलाकार के रूप में शुरुआत की और बाद में खुद सुपरस्टार बन गए। पुनीत राजकुमार अपने बहुमुखी अभिनय, करिश्माई स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जाने जाते थे। पुनीत ने अपने अभिनय और हाई एनर्जी डांस मूव्स के लिए कई फिल्म फेयर और राज्य पुरस्कार जीते। फिल्मों से परे पुनीत एक उत्साही परोपकारी व्यक्ति थे। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का सक्रिय रूप से समर्थन किया। कर्नाटक में 45 से अधिक निःशुल्क स्कूलों और अनाथालयों को वित्त पोषित किया और सिल्वर स्क्रीन से परे अपना प्रभाव बढ़ाया। पुनीत राजकुमार 50वें जन्मदिन पर उनके अभिमानी और प्रशंसक उन्हें याद कर रहे हैं। कन्नड़ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार के 50वें जन्मदिन पर आज परिवार ने पुनीत राजकुमार की खबर पर प्रार्थना की। पुनीत राजकुमार की पत्नी व फिल्म निर्माता अश्विनी पुनीत ने अपने बच्चों के साथ प्रार्थना की और श्रद्धांजलि अर्पित की। पुनीत के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके प्रशंसकों ने कई सामाजिक कार्य आयोजित किए हैं। कांतिरवा स्टूडियो में अप्पू की समाधि को विशेष फूलों से सजाया गया है। परिवार के सदस्य भी आकर प्रार्थना कर रहे हैं। अप्पू के पसंदीदा व्यंजन रखे गए हैं और प्रार्थना की गई। इस अवसर पर अश्विनी पुनीत राजकुमार, राघन्ना, मंगला राघवेंद्र राजकुमार और अप्पू के बच्चे उपस्थित रहे। अब वक्त एक ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। महाराष्ट्र में इन दिनों मुगल बादशाह औरंगजेब की खबर को लेकर हंगामा जारी है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल औरंगजेब की खबर हटाने की मांग कर रहे हैं। ये संगठन राज्य सरकार पर दबाव बना रहे हैं। वहीं कांग्रेस इसे असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताकर राज्य सरकार पर निशाना साध रही है। तेलंगाना से भाजपा विधायक टी राजा सिंह औरंगजेब की खबर हटाने को लेकर खासे मुखर हैं और वे लगातार इस मुद्दे को विभिन्न मंचों पर उठा रहे हैं। पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान भी टी राजा सिंह ने औरंगजेब की खबर हटाने की मांग की। महाराष्ट्र सरकार की ओर से चलाई जा रही लाडकी बहन योजना ने राज्य के बजट को डगमगा दिया है। ऐसा कहना है कि महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री दत्तात्रेय भरणे का। अल्पसंख्यक मंत्री ने कहा कि इस योजना के कारण राज्य के सरकारी खजाने पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। इसका खुलासा उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान किया है। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने पुणे के इंदापुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि प्रदेश का कर्ज बढ़ने के कारण महायुति सरकार के बजट में पिछले हफ्ते लाडकी बहन योजना के लिए पैसे कम कर दिए गए थे।
इस योजना के लिए तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए कम कर दिए गए हैं। योजना के तहत 21 से 65 की उम्र तक की महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपए दिए जाते थे। बता दें कि लाडकी बहन योजना को पिछले साल 2024 के जुलाई में शुरू किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट आज सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की एक उस याचिका पर सुनवाई कर सकता है जिसमें आम आदमी पार्टी संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी केस में दी गई जमानत को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी ताकि वे लोकसभा चुनाव में प्रचार कर सकें। इससे पहले ईडी की विशेष अदालत ने केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी थी। सोमवार को ये मामला जस्टिस रविंद्र दुजेदा की अदालत में सुना जाएगा। 17 जनवरी को केजरीवाल के वकील ने ईडी की याचिका का विरोध करते हुए अदालत से कार्रवाई पर रोक लगाने की अपील की थी। ईडी की ओर से सीनियर वकील जोहेब हुसैन ने सुनवाई स्थगित करने की मांग की थी क्योंकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू जो ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं उपलब्ध नहीं थे। केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने इस स्थान का विरोध किया और कहा कि ईडी लगातार जुलाई 2024 से मामले में टालमटोल कर रही है। सामना के लेक पर भड़के साक्षी महाराज, बोले हिंदू सहिष्णु हैं। साक्षी महाराज ने कहा कि हिंदू समाज हमेशा सहिष्णु रहा है और किसी भी तरह के सांस्कृतिक या धार्मिक उत्पीड़न को स्वीकार नहीं करता। उन्होंने ये भी कहा कि औरंगजेब ने जो अत्याचार किए उन्हें इतिहास में सही रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। साक्षी महाराज ने औरंगजेब के शासनकाल के दौरान किए गए धार्मिक उत्पीड़न, मंदिरों को तोड़ने और हिंदू धर्म के अनुयायियों पर जुल्म करने का हवाला देते हुए कहा कि हिंदू समाज को किसी भी प्रकार के अपमान या अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इस विवाद ने सियासी माहौल में फिर से तीव्र बहस को जन्म दिया है, जिसमें इतिहास की व्याख्या और धार्मिक संवेदनाओं का मुद्दा प्रमुख रूप से उभरकर सामने आया है। संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में सोमवार को माहौल बिल्कुल जुदा था। सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्षी नेताओं के बीच अक्सर चलने वाली नोकझोंक गायब थी। दरअसल अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सभापति जगदीप धनखड़ पहली बार राज्यसभा में आए तो सभी सांसदों ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। नेता सदन जेपी नड्डा और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनकी लंबी उम्र की कामना की। इस दौरान खड़गे ने सभापति से कहा कि उन्हें लग रहा था कि वे 5-6 दिन बाद ही सदन में आएंगे, लेकिन जिस तरह से वो आज ही आ गए वह हैरान है। ये उनके काम के लिए प्रति लगन को ही दिखाता है। धनखड़ ने भी सभी सदस्यों को आभार जताते हुए कहा कि इस दौरान सोनिया गांधी से लेकर विपक्ष बंगाल की सीएम ममता बनर्जी तक उनका हालचाल लेती रही। सभापति ने हंसते हुए कहा कि जब उन्होंने इस दौरान टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन को उनके बर्थडे पर फोन किया तो उनका जवाब था शट अप, आप आराम कीजिए। ये कहते ही वे पूरे सदन में ठहाके लग गए। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि आप स्वास्थ्य लाभ लेकर पहली बार सदन में आए हैं। पूरा सदन आपके लंबे जीवन की कामना करता है। अब वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ 17 मार्च यानी आज दिल्ली में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। विभिन्न मुस्लिम संगठनों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ ही विपक्ष के कई सांसदों को आमंत्रित किया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मंगलवार को ही इस बारे में जानकारी दी थी। बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने बताया था कि इस धरने में तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी और जनता दल यू जैसे भाजपा के सहयोगी दलों को न्योता नहीं दिया गया है। पाकिस्तान, चीन जैसे दुश्मन देशों से घिरे भारत को इस वक्त लड़ाकू विमानों की काफी ज्यादा जरूरत है। इस वक्त भारत के पास लड़ाकू विमानों के कुल 31 स्क्वाड्रन, जबकि भारत को अभी 48 और स्क्वाड्रन की आवश्यकता है। ऐसे में भारत अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए 5वीं पीढ़ी के विमान बनाने का प्लान कर रहा है। इसके लिए भारत अपने स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA के विकास और शामिल करने की प्रक्रिया को तेज करने की योजना बना रहा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। डॉक्टर BR अम्बेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर तुंगा ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान मुख्य अतिथि थे। सेना तस्करी मामला भाजपा विधायक वसंत गौड़ा पाटिल यत्नाल ने कहा कि वो विधानसभा के समक्ष इसमें शामिल लोगों का करेंगे खुलासा। आज है कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार उर्फ अप्पू का 50वां जन्मदिन। परिवार ने दी श्रद्धांजलि, प्रशंसक कर रहे हैं याद। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार के लिए सिरदर्द बनी लाडकी बहन योजना, डगमगाया बजट। फिर फंसे अरविंद केजरीवाल, जेल जाने की उल्टी गिनती या मिलेगी बेल, ईडी की नई चाल से बड़ी टेंशन। 12 मार्च को एम्स से डिस्चार्ज हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से काम पर लौटे। संसद पहुंचने पर हुआ वेलकम। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP News 24/7 और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।